भक्तों, क्या आप जानते हो घर में ये 5 चीजें हो तो लक्ष्मी खुद चलकर आती है। इस एक चीज से मां लक्ष्मी खुद घर पर चलकर आई है। आप भी बुलाए मां लक्ष्मी को घर पर। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में दुख, तकलीफ, समस्या क्यों बनी रहती है? क्योंकि घर में कुछ ऐसी नकारात्मक चीज रखी होती है जो कि घर में भूलकर भी नहीं होना चाहिए, बल्कि समय के साथ उन्हें घर से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। माताएं, बहनों, अगर आप भी इन गलतियों को करती हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। साथ में घर में यह 5 चीज खरीद करके जरूर ले आना। रात और रात किस्मत चमक जाएगी। भाग्य का ऐसा नया सवेरा होगा जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। हमारा संकल्प है कि हमारे YouTube चैनल का संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निःशुल्क माध्यम से पहुंचना। हम इसका कोई आपसे पैसा नहीं लेते, इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। उसके बाद हम आपको बताने जा रही है वे रहस्यमय चीजें जिन्हें घर में लाकर रख लेना चाहिए, और रखने मात्र से ही हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी घर में दौड़ी चली आती है, हर मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इस वीडियो को बीच बीच से देखेंगे, काट काट कर देखेंगे, तो ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती, प्राप्त भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को शुरू से ही अंत तक देखें। सबसे पहले जान लेते हैं घर में कौन सी चीज भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिन्हें घर में लॉकर जरूर रख लेना चाहिए। भक्तों, पहला, टूटे हुए बर्तन और चटक गए बर्तन। घर में टूटे, फटे या चटक गए बर्तन रखना बहुत अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे बर्तन दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब हम रोज इन्हीं बर्तनों में भोजन करते हैं तो हमारे जीवन में भी टूटन, तनाव और आर्थिक रुकावटें आने लगती हैं। माता लक्ष्मी स्वच्छता और पूर्णता को पसंद करती है, ना कि टूटी फूटी वस्तुओं को। इसलिए जैसे ही कोई बर्तन टूटे उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। इससे धन की हानि रुकती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा, घर में जमा हुआ कबाड़ और बेकार सामान। घर में पुराने अखबार, खराब मशीनें, टूटे फर्नीचर और वर्षों से न इस्तेमाल होने वाला सामान ऊर्जा को रोक देता है। वस्तु के अनुसार जहां कबाड़ जमा होता है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती, यह जगह दरिद्रता का केंद्र बन जाती है। कबाड़ मानसिक बोझ भी बढ़ाता है और नए अवसरों के रास्ते बंद कर देता है। हर महीने घर की सफाई करके बेकार वस्तुएं निकाल देना चाहिए। जब घर में खुली जगह और स्वच्छता होती है तभी धन का प्रवाह तेज होता है। तीसरा, सूखे और मुरझाए हुए पौधे। घर में सूखे, पीले या मुरझाए पौधे रखना बहुत अशुभ माना जाता है। पौधे जीवन वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। जब पौधा सूख जाता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगता है। इससे घर में रोग, तनाव और धन की कमी बढ़ती है। माता लक्ष्मी हरे भरे और जीवंत वातावरण में ही निवास करती है, इसलिए या तो पौधों की ठीक से देखभाल करें या फिर सूखे पौधों को तुरंत घर से हटा दें। 4, टूटा हुआ आईना या दरार वाला शीशा। घर में टूटा हुआ आईना या दरार वाला शीशा रखना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि टूटा आईना सौभाग्य को तोड़ देता है और घर में कलह बढ़ाता है। यह मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी भी पैदा करता है। लक्ष्मी जी सौंदर्य, प्रकाश और स्पष्टता को पसंद करती हैं, न कि टूटी हुई चीजों को। इसलिए जैसे ही आईना टूटे उसे तुरंत बदल देना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। 5वां, जाले और गंदगी से भरे कोने। घर के कोनों में लगे जाले और गंदगी बहुत अशुभ संकेत होते हैं। यह दिखाते हैं कि उस स्थान की उपेक्षा की जा रही है। जहां साफ सफाई नहीं होती वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। जाले आलस्य, गरीबी और रुकावटों के प्रतीक माने गए हैं। नियमित रूप से घर की सफाई खासकर उत्तर और पूर्व दिशा की बहुत जरूरी है। स्वच्छ घर में ही धन और शुभ अवसर प्रवेश करते हैं। घर में बंद पड़ी टूटी घड़ी, टूटी हुई या बंद घड़ी घर में समय की रुकावट का प्रतीक होती है। यह दर्शाती है कि प्रगति रुक गई है। ऐसी घड़ी नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और कामों में देरी, धनहानि और अवसरों की कमी लाती है। माता लक्ष्मी गति और निरंतरता को पसंद करती है, इसलिए या तो घड़ी ठीक करवा लें या उसे घर से बाहर कर दें। चलता हुआ समय ही समृद्धि को आकर्षित करता है। 7, फटे पुराने जूते और चप्पल घर के बाहर
या अंदर फटे पुराने जूते, चप्पल रखना दरिद्रता का संकेत माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने देते हैं। खासकर पूजा स्थान के पास जूते रखना बहुत अशुभ होता है। इससे पूजा का फल भी नष्ट हो जाता है। समय समय पर पुराने जूते दान कर देना चाहिए या बाहर फेंक देना चाहिए ताकि घर में शुद्धता और शुभता बनी रहे। 8 गंदा या भरा हुआ पूजा स्थान, जहां पूजा होती है वही स्थान सबसे पवित्र होना चाहिए। अगर पूजा घर में धूल, टूटे दीपक, पुराने फूल या गंदगी हो तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। ऐसा पूजा स्थान फल देने के बजाय दोष पैदा करता है। रोज दीपक जलाने से पहले स्थान की सफाई करना बहुत जरूरी है। स्वच्छ पूजा स्थान से घर में शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अध्यात्म और ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। घर में बंद पड़ा खराब ताला या जंग लगा ताला, खराब ताले, जंग लगे ताले और न खुलने वाले ताले जीवन में रुकावट का प्रतीक होते हैं। यह दर्शाते हैं कि आपके रास्ते बंद हो रहे हैं। ऐसे ताले घर में रखने से धन आगमन रुक जाता है और फैसले अटकते हैं। इन्हें तुरंत हटाकर नए ताले लगाने चाहिए। खुले और सही चलने वाले ताले अवसरों के द्वार खोलते हैं। 10. घर में गंदी, बदबूदार या फटी हुई चटाई। घर में बिछी फटी, गंदी या बदबूदार चटाई नकारात्मकता फैलाती है। यह अतिथियों के लिए भी अशुभ संकेत देती है। ऐसी चटाई दरिद्रता और अपमान का कारण बनती है। लक्ष्मी जी स्वच्छता और सुंदरता की देवी हैं, इसलिए घर की चटाई, दरी और कालीन हमेशा साफ और सही हालत में होने चाहिए। इससे घर में सम्मान और धन दोनों बढ़ते हैं। भक्तों, चलिए अब जान लेती है घर में कौन सी चीज है रख लेने से माता लक्ष्मी घर में दौड़ी चली आती है और हर मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाती है। घर में शंख रखना। शंख को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और लक्ष्मीवास का प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और शंख भी उसी समुद्र से उत्पन्न हुआ, इसलिए शंख में लक्ष्मी का विशेष वास माना जाता है। जिस घर में पूजा स्थान में शंख स्थापित होता है और प्रतिदिन उसे श्रद्धा से देखा या फूंका जाता है, वहां धन की कमी नहीं रहती। शंख की ध्वनि नकारात्मक शक्तियां को दूर करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। यह मानसिक तनाव, कलह और आर्थिक रुकावटों को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है। खासकर शुक्रवार के दिन शंख को गंगाजल से धोकर पूजा में रखने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। ऐसा घर धीरे धीरे कर्ज, बीमारी और दरिद्रता से मुक्त होकर समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। घर में कौड़ी रखना। कौड़ी को धन का प्रतीक माना गया है और प्राचीन समय में इसे मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। शास्त्रों के अनुसार जहां सफेद और सही कौड़ियां होती हैं, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। 11 या 21 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा घर में रखने से धन का आगमन तेज होता है। यह व्यापार में लाभ, नौकरी में तरक्की और रुके हुए धन की प्राप्ति में सहायक होती है। कौड़ी नकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेती है और घर में स्थिरता लाती है। शुक्रवार या दीपावली के दिन कौड़ियों की विधिवत पूजा करके रखने से माता लक्ष्मी विशेष कृपा करती है। धीरे धीरे ऐसे घर में आर्थिक संकट कम होने लगते हैं और सम्मान तथा वैभव बढ़ता है। घर में श्री यंत्र रखना। श्री यंत्र को लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप माना गया है। यह सबसे शक्तिशाली यंत्रों में से एक है। जिस घर में विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ श्री यंत्र स्थापित होता है, वहां धन, वैभव और सुख स्वतः आने लगते हैं। श्री यंत्र सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है, जो घर के हर कोने में शुभ प्रभाव फैलाता है। यह कर्ज, कोर्ट कचहरी, व्यापार घाटा और नौकरी की रुकावटों को भी धीरे धीरे समाप्त करता है। रोज सुबह श्री यंत्र के सामने दीपक जलाकर एयूएम श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करने से लक्ष्मी कृपा बहुत जल्दी मिलने लगती है। यह ऐसा साधन है जिससे माता लक्ष्मी स्वयं उस घर को अपना निवास बना लेती हैं। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना। दक्षिणावर्ती शंख बहुत दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। यह सामान्य शंख से उल्टी दिशा में खुलता है और इसे सीधे लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में सही विधि से दक्षिणावर्ती शंख रखा जाता है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती। यह व्यापार, नौकरी, संपत्ति और आकस्मिक लाभ के योग बनाता है। इसे लाल कपड़े पर स्थापित कर रोज दीपक जलाने से घर में स्थायी समृद्धि आती है। यह दरिद्रता, दरवाजे पर आए संकट
और बुरी नजर को भी दूर करता है। माना जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं दौड़ी दौड़ी चली आती है और लंबे समय तक वहीं निवास करती हैं। घर में कमल का फूल या कमल घट्टा रखना। कमल माता लक्ष्मी का आसन है और उनका सबसे प्रिय फूल माना जाता है। जिस घर में पूजा स्थान में सूखा कमल या कमल गट्टा रखा जाता है वहां धन का प्रवाह कभी रुकता नहीं। कमल पवित्रता, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा घर में रखने से आय के नए स्रोत बनते हैं, व्यापार में स्थिरता आती है और नौकरी में सम्मान बढ़ता है। खासकर शुक्रवार के दिन कमल पर हल्दी और चावल अर्पित करने से लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती है। धीरे धीरे ऐसा घर गरीबी से निकलकर वैभव और सुख की ओर बढ़ने लगता है। घर में चांदी का सिक्का रखना। घर में चांदी का लक्ष्मी गणेश वाला सिक्का रखना अत्यंत शुभ माना गया है। चांदी चंद्र तत्व से जुड़ी धातु है जो मन की शांति और धन की स्थिरता देती है। जिस घर में पूजा स्थान या तिजोरी में चांदी का सिक्का रखा जाता है वहां धन टिकता है और बेवजह खर्च कम होने लगता है। दीपावली या शुक्रवार के दिन इस सिक्के की पूजा करके रखने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। यह उपाय विशेष रूप से व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए फलदायक माना गया है। हमारे YouTube चैनल पर हम बार बार बताते हैं कि चांदी का सिक्का सिर्फ सजावट नहीं बल्कि लक्ष्मी कृपा का स्थायी साधन है। अगर आपको ऐसे ही सच्चे और शास्त्र सम्मत उपाय रोज जानने हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण उपाय आपसे छूट न जाए। घर में हल्दी की गांठ रखना। हल्दी को मां लक्ष्मी का प्रिय पदार्थ माना गया है। यह पवित्रता, सौभाग्य और विवाह सुख का प्रतीक है। जिस घर में पूजा स्थान में हल्दी की गांठ रखी जाती है वहां धन के साथ साथ पारिवारिक सुख भी बढ़ता है। यह नकारात्मक शक्तियां को दूर करती है और घर में शुभ वातावरण बनाती है। खासकर शुक्रवार के दिन हल्दी की गांठ पर लाल धागा बांधकर पूजा घर में रखने से आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं। हमारे YouTube चैनल के अनुसार यह छोटा सा उपाय कई बड़े संकटों को चुपचाप समाप्त कर देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे दिव्य उपाय सबसे पहले पाएं। घर में गोमती चक्र रखना। गोमती चक्र को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का प्रतीक माना गया है। इसे घर में रखने से दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य का आगमन होता है। 11 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर पूजा घर या तिजोरी में रखने से व्यापार में लाभ, नौकरी में तरक्की और रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। यह नजर दोष, तंत्र बाधा और अचानक होने वाले नुकसान से भी रक्षा करता है। हमारा YouTube चैनल हमेशा यही सिखाता है कि छोटे छोटे उपाय जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। अगर आप भी ऐसे चमत्कारी और सुरक्षित उपाय सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर भी बनी रहे। घर में तांबे का लोटा रखना। तांबे को ऊर्जा और समृद्धि की धातु माना गया है। जिस घर में पूजा स्थान में शुद्ध तांबे का लोटा रखा जाता है और उसमें रोज जल भरा जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। यह कर्ज, मानसिक तनाव और आर्थिक रुकावटों को धीरे धीरे दूर करता है। खासकर सुबह सूर्य को अर्घ्य देने वाला तांबे का लोटा घर में रखने से लक्ष्मी और सूर्य दोनों की कृपा मिलती है। कृपा। हमारे YouTube चैनल पर हम हमेशा बताते हैं कि तांबा केवल बर्तन नहीं बल्कि भाग्य सुधारने का साधन है। अगर आप भी अपने जीवन में स्थायी समृद्धि चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे दिव्य उपाय नियमित रूप से पाए। घर में लाल कपड़े में बांधा हुआ चावल रखना। लाल कपड़े में अक्षत यानी साबुत चावल बांधकर पूजा घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। ये लक्ष्मी वास का सीधा संकेत है। यह उपाय घर में धन की निरंतर आवक बनाए रखता है और बेवजह खर्च को रोकता है। शुक्रवार के दिन इन चावलों की पूजा करके रखने से माता लक्ष्मी विशेष कृपा करती है। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनका पैसा आते ही खर्च हो जाता है। हमारे YouTube चैनल के अनुसार यह उपाय धन को घर में बांध कर रखने का रहस्य है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कमाई टिके और बढ़े तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे गुप्त उपाय आपको सबसे पहले मिले। एक रोज सुबह मुख्य द्वार पर पानी का छींटा देना। रोज सुबह झाड़ू लगाने के बाद मुख्य द्वार पर साफ पानी का हल्का छींटा देना बहुत शुभ माना गया है। यह उपाय
घर में जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और नए अवसरों का मार्ग खोलता है। शास्त्रों के अनुसार जहां प्रवेश द्वार शुद्ध होता है, वहीं माता लक्ष्मी का पहला कदम पड़ता है। अगर इस पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया जाए तो इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। पर हम हमेशा बताते हैं कि बड़ा उपाय नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतें जीवन बदलती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हर सुबह सुख और धन का प्रवेश हो, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे सरल लेकिन चमत्कारी उपाय आपको रोज मिलते रहे। 2 रात को रसोई साफ करके सोना। रसोई को अन्नपूर्णा माता का स्थान माना गया है। अगर रात को झूठे बर्तन, गंदगी या बिखरा हुआ सामान छोड़कर सोया जाए तो इससे धन और अन्न दोनों में कमी आने लगती है। रोज सोने से पहले रसोई साफ करके, गैस बंद करके और चूल्हे पर कपड़ा रखकर सोना लक्ष्मी कृपा को आमंत्रण देता है। यह आदत धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। हमारे YouTube चैनल के अनुसार रसोई की स्थिति सीधे आपके भाग्य से जुड़ी होती है। अगर आप भी अपने घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं चाहते, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे गृहस्थ जीवन के रहस्य जानें। 3. शुक्रवार को घर में सुगंधित धूप जलाना। हर शुक्रवार शाम को घर में अच्छी खुशबू वाली धूप या अगरबत्ती जलाना बहुत शुभ माना गया है। सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। यह उपाय घर में शांति, प्रेम और आर्थिक स्थिरता बढ़ाता है। खासकर पूजा स्थान और मुख्य द्वार के पास धूप जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। हमारा YouTube चैनल बार बार यह सिखाता है कि लक्ष्मी जी को साफ और सुगंधित वातावरण बहुत प्रिय है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हर शुक्रवार लक्ष्मी कृपा बरसे, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी शुभ अवसर आपसे छूट ना जाए। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करना। रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करना बहुत शक्तिशाली उपाय माना गया है। सूर्य आत्मविश्वास, नौकरी, सम्मान और धन का कारक है। यह उपाय आलस्य, रोग और आर्थिक रुकावटों को दूर करता है। जल अर्पण करते समय अगर एम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र बोला जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो भक्तों, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन छोटे छोटे बदलावों को अपने जीवन में अपनाएं। हमें पूरा विश्वास है कि माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार जरूर खटखटाएंगी और आपके जीवन से दरिद्रता का नाश होगा। अगर आपको आज की यह जानकारी लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। अध्यात्म और जन कल्याण की ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।